तुम एक बात आज मुझ पर लिखवा लो कि तुम आज तो कह रहे हो कि हाय हाय मुझ पे संतान नहीं है और मैं मरना चाहता हूँ, पर एक बात तुम हमेशा याद रखना कि तुम आज जिस संतान के ना होने पर रो रहे हो कि मुझ पे संतान नहीं है, एक दिन वो आएगा कि तुम उस संतान के होने पर भी रोगे कि ऐसी संतान से तुम्हें बिना संतान का ही बढ़िया था, ऐसी औलाद से तुम्हें बिना औलाद का ही ठीक था। ये बातें माँ बाप क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं महाराज, क्योंकि वो जानते हैं जिन बच्चों को हम पाल पोस कर आज बड़ा कर रहे हैं, आने वाले समय में वो बच्चे हमें रोटी तक नहीं देंगे। आप देख लीजिए परीक्षित महाराज, जिनको माँ बाप पढ़ा पढ़ा के इतना बड़ा कर देते हैं, नौकरी लगवाते हैं, बच्चों को योग्य बनाते हैं, पूरा जीवन मेहनत मजदूरी भी निकाल देते हैं, वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो बच्चे उन माँ बाप की सेवा तो कहीं नहीं करते, उनका बंटवारा कर देते हैं। कहते हैं 4 महीना तू जाके घरे रहेगो भैया और 4 महीना बाकी घरे रहेंगे। और उन माँ बाप ने कभी भी अपने बच्चों में बंटवारा नहीं किया कि 2 रोटी तू खा कि 3 रोटी तू खा, पर वो बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का बंटवारा कर देते हैं कि हम पर इतना फालतू नहीं है जो हम इनको खिलाने में सब बर्बाद कर दें, इसीलिए 6 महीने तुम खिलाओ और 6 महीने तुम खिलाओ। तो उन माँ बाप के हृदय पर क्या बीतती होगी कि बताओ, ऐसी औलाद से तो बिना औलाद के ही बढ़िया है महाराज। पूरा जीवन जिन बच्चों के लिए निकाल दिया, तभी तो कहते हैं ये नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। पाप की गठरिया मत बांधो, जो बना बना के आप खड़ा कर रहे हो उसमें रहने को भी नहीं मिलेगा। कहा है किसी ने, अरे नर्तन फिर ना मिलेगा और बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिलेगा, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। नर्तन फिर ना मिलेगा, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिलेगा, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। बड़े भाग्य मानस तन पाया भटक भटक 84। बड़े भाग्य मानस तन पाया भटक भटक 84। अब के दाव चूक जाए बंदे फिर पड़े गल फांसी। अब की चूक जाए बंदे फिर पड़े गल फांसी। नर्तन फिर ना मिलेगा, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिलेगा, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की।
मानस तन पाया भटक भटक 84। अब के दाव चूक जाए बंदे फिर पड़े गल फांसी। और अब की दाव चूक जाए बंदे फिर खड़े गल फांसी। महाराज फिर क्या होगा? ओ डंडा पीठ पे पड़े बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। ओ डरना पीठ पे पड़े गो बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। ओ नर्तन तेरे ना मिले गो बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। श्री राधे। और महाराज देखिए पूरा जीवन किसमें निकाल देते हैं। अरे दिन उगे से दिन डूबे तक बेहद करे कमाई। ओ दिन उगे से दिन डूबे तक बेहद करे कमाई। और लाला लाली के चक्कर में महल दियो बनवाई। अरे लाला लाली के चक्कर में महल दियो बनवाई। और ओ इनमें कैसे तू रहेगा बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप। नर्तन तेरे नाम ले गो बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। नर्तन तेरे नाम ले गो बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। श्री राधे। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आज महाराज आत्मदेव को समझा रहे हैं कि महाराज तुम आज जिस संतान के ना होने पर रो रहे हो कि हाय हाय हम पे संतान नहीं है, एक दिन तुम उस संतान के होने पर भी रोगे। आज उन्होंने कह दिया महाराज चाहे मैं रोऊं चाहे मैं हंसूं, पर अगर आप मुझे संतानवान बना सकते हैं तो बताइए, अन्यथा मुझे मर जाने दीजिए। आज उन्होंने अपनी झोली में से हाथ डाला और महाराज हाथ जब बाहर निकाला तो उसमें से एक फल निकला और कहा ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना और जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा महाराज ऐसे 4-6 किलो फल वो रोज खा जाती है, पर उनसे तो संतान हो ही नहीं, ऐसे एक फल से क्या हो जाएगी। तभी तो कहते हैं महाराज कि ऐसी जड़ी बूटियां औषधियां आज भी इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जिनका सेवन माताएं बहनाएं करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। आज धुंधली को फल ले जा करके दिया तो धुंधली ने कहा स्वामी मैं पूजा आराधना से निवृत्त होकर के मैं इस फल का पान करूंगी, आप ये फल मुझे दे दीजिए।